हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल, जहां हम पशु परिचर की भर्ती के बारे में पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। हम मैथ्स पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, जिसमें प्रॉफिट लॉस की आज 6 क्लास है। कौन सी है? 6 क्लास है। इससे पहले हमने 5 सेशन पूरे कर लिए हैं, जिनमें हम विविध प्रकार के क्वेश्चनों को लेके आए थे। आज हमारा जो आगे का सेशन है उसमें और एडवांस और प्लस इससे प्रीवियस जो भी क्वेश्चन किए हैं क्लासों में, उन सबको कवर करते हुए चलेंगे ना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और वैसे वैसे आप एक साथ रहिएगा और काम देखो, साथ साथ अगर आप कॉपी करोगे और जैसे ही नोट्स बनाते जाओगे तो आपकी खुद की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ और अपने हाथ से लिखा हुआ हमेशा आगे काम आता है, क्योंकि वो याद हो जाता है और हर प्रकार से हम काम कर सकते हैं उसे। क्योंकि हम जब भी रीडिंग करते हैं ना, रिवाइज करते हैं, उस समय हमारे पास खुद के हाथ का लिखा हुआ ना इजी वे में काम आ जाता है ना। चलिएगा, आज का हम सेशन शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि कोई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है करें ज़रूर, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सारी पीडीएफ वगैरह और कोई क्वारी हो तो वो आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखे हैं पहले से, उस पर क्वारी करें, जिससे कि आपका समाधान हो। किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं हो, कि पढ़ने में हमारे पास समस्याएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्या होती है, समस्या हम हैं जो सॉल्व करेंगे, बाकी आप पढ़ते रहिएगा ना। प्रॉफिट लॉस की 6 क्लास है, जिसमें हम इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे एक एक पॉइंट कंप्लीट होता जा रहा है। हमारी जो भी लास्ट क्लास तक पहुंचेंगे तब तक सारे पॉइंट कल क्लियर हो जाएंगे ना। चलिएगा, इससे पहले हमने 58 क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किया था, लेकिन उस समय टाइम कम था, लास्ट खत्म होने पे था और सेशन, और उस समय हमने किया था। और जिस समय हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है, आज मैं पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ वापस, जिससे इसके आगे की 2-3 और क्वेश्चन भी हैं, सेम पैटर्न पे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एक साथ क्लियर कर लेते हैं आज, है ना। इसलिए वापस एक बार इस क्वेश्चन को वापस करवा देता हूँ, जिससे आपको बड़ा इजी से समझ में आ जाए ना। किसी व्यक्ति ने कुछ वस्तु के कीमत को 40% बढ़ाकर अंकित किया है। क्या किया है? 40% बढ़ाकर कीमत को अंकित कर दिया है। 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया है, और शेष का 50% छूट पर बेचा है, और उसके बाद तथा शेष वस्तु को 80% छूट देकर बेच दिया। तो कुल मिलाकर प्रतिशत बताना हमें। कुल मिलाकर क्या है? प्रतिशत बताना है। तो हम इसके बारे में जो चर्चा करेंगे, पहले हम ये देखेंगे जो भी वस्तु हमने क्रय की है, उस वस्तु का कितना प्राइस था, कितना क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था। तो हम देखेंगे उस वस्तु का सीपी कितना था, 100 रुपये। कितना था? 100 रुपये। हम इस 100 रुपये को लेके चलेंगे, और जब तक हमारा आंसर आ जाए तब तक हम इस 100 रुपये को इसलिए रखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रतिशत में वैल्यू है ना, ये जी इसको 200 मान सकते हो, 400 मान सकते हो, 150 मान सकते हो, जितना मान सकते हो। लेकिन जब डेटा एग्जाम में कैलकुलेशन में फ़ायदा हो, तो इसलिए हम इसको 100 मानते हैं। ये क्या कह रहा है कि 40% इसकी कीमत को बढ़ाना है। क्या? ये वाला एक दुकानदार है, दुकानदार ने क्या है कि कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 100 रुपये में। ये उसके बाद क्या करता है, दुकानदार क्या होता है, बेचने से पहले प्रिंटेड प्राइस लगाता है। आप जहाँ भी अगर कहीं सेल में गए हो, और कहीं बड़ी दुकान है जो काफ़ी सारे आइटम रखती है कंप्यूटर से, वो उसका प्रिंट देता है आपको, तो वो क्या है कि लेबल लगाता है, प्रिंटेड प्राइस का एक लेबल लगाता है, और उतने रुपए से आपको डिस्काउंट जो भी मिलता है वो प्रिंटेड प्राइस है, उससे उसके आधार पे मिलता है ना। तो ये क्या करता है, एक दुकानदार है, इसको प्रिंटेड प्राइस बना देता है। कितना बढ़ाकर बनाता है? इसको प्लस का 40% बढ़ा देता है ना। तो 100 का 40% हमेशा 40 ही होता है। तो ये वस्तु पे रुपए कितने हो गए? 140। कितने हो गए? 140। ये प्रिंटेड प्राइस, यानी ये है ना विक्रेता का अंकित मूल्य, है ना। इसको अंकित मूल्य कह सकते हो, मार्केट प्राइस कह सकते हो, बाजार मूल्य कह सकते हो, है ना। प्रिंटेड प्राइस यानी अंकित मूल्य, जो भी उस पर अंकित है वो, या उसको मार्केट प्राइस कह सकते हैं, बाजार मूल्य कह सकते हैं, यानी बाजार में जो बिकेगी वस्तु उसका वो प्राइस है। उसके बाद जो छूट मिलती है, मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी क्रय मूल्य पे होता है, सीपी पे होता है। और जब भी छूट मिलती है किसी में भी, है ना, छूट मिलती है वो प्रिंटेड प्राइस यानी मार्केट प्राइस पे ही मिलती है आपको। उसके अलावा छूट किसी पे भी क्रय मूल्य पे छूट नहीं मिलती है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाली चीज़ अब हमारे पास हो गई है।
अब हमें इससे एक बार कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नया काम करेंगे भी प्रिंटेड प्राइस से शुरू करेंगे, क्योंकि हम दुकानदार बन गए हैं। आप खुद को दुकानदार समझो तो 100 रुपये ग्राहक को थोड़ी बताओगे। आप क्या करोगे, ग्राहक को 100 रुपये तो नहीं बताओगे ना, उसको बोलोगे 140 की वस्तु है, मैं आपको छूट दे के बेच रहा हूँ, तो वो क्या है, प्रिंटेड प्राइस ही रेट बताओगे आप ना। अब हम दुकानदार हैं तो हम ये सोचें कि ऊपर वाली चीज़ तो हम लेके आए थे उसको भूल जाएं और हम नई चीज़ से लेके शुरू हो गए। अब कह रहा है कि जो 140 है उसका 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी ये जो वस्तु आई है आपके पास 140, इसका 60%, इसका 60%, यानी जो 140 है उसका 60% कितना हो जाता है, ऐसे ही निकालेंगे ना। हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये देख, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, ये काट लिया, और इससे आंसर कितना आ जाता है, 84। ये कह रहा है कि इसकी 60%, यानी 84, 84 को तो इसी रेट पे बेचा है, अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी 84 वस्तु तो ऐसे बेच दी, ये मान लिया, है ना। दूसरा देखेगा, ये कह रहा है कि अब शेष, अब बताओ कि 84 वस्तु तो आपने ऐसे बेच दी, आप लेके आए थे मान लो 140, 84 बेची है, तो शेष कितना बचा। शेष आपके पास 140 में से 84 कम कर दोगे, क्या कर दोगे, कम, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 56। कितना आ जाएगा, 56। ये आपके पास शेष है, ये आपके पास क्या है, शेष है। यहां तक का काम हो गया अपना। अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें देखो ये वाली लाइन तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहां से शेष का 50%, शेष कितना है, इतना, इसका 50% कितना होता है, यानी 56 का 50% निकालोगे, कितना आ जाएगा, ये 50 से एक बार कट जाएगा, ये 50 से 2 बार कट जाएगा, है ना, और ये 2 से एक बार कट जाएगा, 2 से 28 बार कट जाएगा, ये आ गई 28। कितना आ गया, 56 का 50%, 28 को 50% की छूट पर बेचना है, कितना, 50% की छूट पर बेचना है। तो अब इसको 50% की छूट पर बेचना है, तो 50% की छूट क्या होती है, 100 में खरीदे थे 50 में बेच रहे, 50 की छूट मिल रही है। अब इसको काटोगे, वापस इसको काटोगे, तो ये 50 से कट जाएगा एक बार, 50 से कट जाएगा 2 बार, और फिर अगर 2 को काटोगे, 2 को काटोगे एक बार, 2 को काटोगे तो ये 14 बार कट जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका इसका 14। पहले 84 बेच दी, अब 14 वस्तुएं तो बेच दी 14 रुपए में। अब शेष कितना बचा है आपके पास, शेष कितना बचा है, देखो 60% यानी 84 यहाँ कंप्लीट कर दी, 56 का 50%, 28 यहाँ खत्म कर दी, और बचा शेष का 50%, इसका 50% जो शेष बच गया है वो भी कितना है, 28 है। और उसको क्या कह रहा है, उसको कह रहा है कि 80% की छूट पर बेचना है ना, 80% की छूट पर बेचना है। तो हम देखेंगे 80% की छूट पर, यानी 100 रुपए की वस्तु को 20 रुपए में बेच रहे हो आप, कितने में, 20 रुपए में बेच रहे हो। ये 80% की छूट आ गई ना, बिल्कुल आ गई। अब हम इसको भी काट लेंगे, ये 20 से कट जाएगा एक बार, 20 से कट जाएगा 5 बार। कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 28/5, भाग देंगे तो 5 पॉइंट का 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट का 6 आ जाएगा। अब हमने देखो 100 रुपये में खरीदी है, 84 में यहाँ बेच दी, 14 रुपये में यहाँ बेच दी, 5.6 में यहाँ बेच दी। तो हम इसको टोटल करेंगे, किस किस को, एक तो इसको, इसको और इसको जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, यानी हम टोटल करेंगे, टोटल जो एसपी आ रहा है आपका 84 प्लस का 14 प्लस का 5.6, 103.6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 103.6। 100 रुपये में खरीदी है, बेची 103.6 में, तो फायदा लाभ कितने का हुआ, 3.6 का।
और 100 पे वस्तु खरीदते हैं, उसके जितने रुपए का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, यानी 3.6% का लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 3.6% का। यहां से हम निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 3.6% का। क्या हो जाएगा? 3.6% का। एक बार ये चीज हो गई। उसके अलावा इसको और तरीका, अगर आप इसको सीधा करेंगे तो आप देखेंगे वस्तु का सीपी कितना, देखो वस्तु का सीपी कितना, 100 रुपये। और हम देखेंगे प्रिंटेड प्राइस वो कितना, इसको 40% बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 40। तो ये हो गया 140। अब आपको जो जो वो चीजें पहले बोली है, पहले चीजें, एक तो इसका बोला है 60%। कितना बोला है? 60%। तो ये 60%, यानी दूसरी चीज होगी 40%। ये शेष रह जाएगा कितना? 40%, राइट। ये दो चीजें देखिएगा। 60% आ रहा है आपका 140 का, 60% यहां से निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 84। शेष 40% कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा? 56। 140 का 60% ही है तो 40 शेष बचा, 100% होता है ये। अपने आप में ये 100% चीज होती है। तो 60% कितना आ गया? 84। 40% शेष कितना आ गया? आपके पास 56। अब ये कह रहा है जो शेष का अगर आपको 50% का कहा है ना, तो शेष का 50%, यानी 56 का 50% निकाल लोगे, कितना आ रहा है? और इसका शेष कितना रह जाता है? शेष भी 50% रहेगा, तो वो भी कितना हो जाएगा? 56 का 50% निकाल लोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और ये भी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। अब आपके पास तीन संख्याएं बची हैं। क्या बची हैं? तीन संख्याएं, एक तो 84, दूसरा 28, तीसरा 28। इन सबको जोड़ लो, टोटल 140 आ रहा है। 28 दूनी कितना? 56, और 56 और 84 कितना? 140। ये तो हमारा पहले क्वेश्चन था, यहां तक तो क्वेश्चन की बात हुई है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको, इसको तो सेम प्राइस में बेचा, यानी 84 को तो 84 में ही बेच दिया। कितने में? 84 में ही बेच दिया। अब ये कह रहा है कि इस 28 को, इस वाले 28 को कितने में बेचना है? इस वाले 28 को 50% में बेचना है। इस वाले किसको? 50% के छूट पर बेचना है। 50% की छूट आपको निकालना आता है। 28 इंटू 100 की चीज को 50 में बेचना है, यानी ये कितने में आ गई? 14 रुपए में बिक गई हमारी, 14 रुपए में। ये कह रहा है इस 28 को, ये कह रहा है कि 80% की छूट देनी है। इसमें कोई छूट नहीं थी तो 80 की 84 की 84 में बिकी। इसमें छूट थी 50 की तो आधे रुपए में बिक गई। इसमें छूट है 80% की, यानी 20 रुपए में बिकेगी। तो इसको निकालोगे तो 28 का 20/100, इसको कैलकुलेट करते हो तो 5.6 आ जाता है। ये तीनों वस्तुएं बेच दी, तीनों बेच दी। एक 84 में बेची, एक 14 रुपए में, एक 5.6 में। इन तीनों को जोड़ा तो टोटल एसपी जो था वो आपका आ गया 103.6। ये कैसे आया? एक तो 84 को जोड़ा, एक 14 को जोड़ा, एक 5.6 को जोड़ा। क्या किया? 5.6 को जोड़ा तो 103 आ गया। अब आप यहां से निकालो, ये सीपी है और ये एसपी है। आपको प्रॉफिट की बात हुई है ना, प्रॉफिट हमेशा सीपी निकलता है, सीपी पे निकलता है, यानी इसका इसका डिफरेंस कितने का है? ये आपके पास डिफरेंस है 3.6 का, प्लस हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट।
और 3.6 का प्रॉफिट 100 पे निकालोगे तो 3.6% ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो हम पहले तो इसको क्या है कि डिवाइड कर लेंगे, हमें हमें जो संख्या चाहिए वो संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद जो प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी दुकानदार ने कुछ वस्तु खरीदा है, कुछ वस्तु को क्या किया है, बाय किया है, और कितने में 20% बढ़ाकर उसको इंकित करता है। क्या कर रहा है, 100 रुपए की चीज है, सीपी 100 है, इसको उसने +20 बढ़ाया, तो ये जो प्रिंटेड प्राइस था वो 120 हो गया। बस यहाँ तक की चीजें आपको पहले ध्यान रखनी है। ये वाला हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आधी वस्तुओं को, क्या कह रहा है, आधी वस्तुओं को बढ़ाई कीमत पर बेच रहा है, इसका आधा, आधा कह रहा है ना, यानी 1/2 यानी 50%, यानी ये कितना होता है, 60 होता है। तो शेष कितना बचेगा, शेष भी 60 बच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। 60 यहाँ आ गए तो 60 शेष रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। अब कह रहा है कि शेष वस्तु की आधी को 20%, अब शेष का भी आधा, इसका आधा कितना होता है 30, और इसका आधा इधर कितना रह जाएगा 30, ये रह जाएगा शेष। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां तक की तो बात हो गई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद अब छूट क्या दे रहे हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं। ये कह रहा है कि आधी वस्तु को तो बढ़ाई कीमत पर ही बेच रहा है, इसको कोई छूट नहीं दे रहा, यानी यही क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि शेष वस्तु की आधी का 20% का छूट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है, यानी इस 30 वस्तुओं को वो 20% की छूट दे रहा है, यानी 100 रुपए की चीज को 80 में बेच रहा है। कितने में, 80 में बेच रहा है। यहां से कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 8 3 24, ये 24 में बेच रहा है, ये SP2 हो जाएगा आपका। एक तो SP1 ये हो गया और SP2 ये हो गया आपका ना, इजीली कैलकुलेट हो रहा है। तीसरी देखो, पहला क्वेश्चन देखा तब लेंथ ही लगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ोगे ना, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाए। फिर कह रहा है शेष वस्तु को 40%, अब शेष अपने पास कितनी बची है 30, क्योंकि 60 यहाँ बेच दी, 30 यहाँ बेच दी, कितनी बिक गई 90, 90 टोटल कितनी 120 में से बची 30। ये 30 को कह रहा है, इसको कह रहा है कि 40% की छूट पे बेचना है, यानी 100 रुपए की चीज को 60 रुपए में बेचना, 40 की छूट हो गई है ना। चलो छूट हो गई है तो ये निकाल देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, और आपके पास 6 3 18, यानी ये 18 रुपए में बेच रहा है, SP3 हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो टोटल SP है आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 60 है, ये 24 है, ये 18 है ना, 60 प्लस का 24 प्लस का 18 है ना, ये वाली चीज हो गई है ना। कितना हो गया, 80 90 100 और 102, कितना आ गया 102। ये आपका सेलिंग प्राइस आया है, क्या आया, सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी इतने में खरीदार, इतने में बिक गया माल। बढ़ाया बढ़ाया कितना, वो अपने अलग चीज है, खरीदा 100 में, बेचा 102 में, तो हमें लग रहा है यहाँ से यहाँ +2 का फायदा हो रहा है। 2 का फायदा कितने रुपए पे, 100 पे हो रहा है, इंटू प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना करते हैं, और यहाँ हम देखते हैं कि 100 से 100 कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा 2% लाभ आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। राइट, देखिएगा उसमें भी आ रहा 3.6%। मैंने उसको आगे कैलकुलेट इसलिए नहीं किया, 100 पे था, ये भी 100 पे है, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया आपको कि ये कितना आ रहा है 2%। जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना ही लाभ हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, देखो कुछ है क्वेश्चन, आप सोच रहे हो कि एकदम से एक लाइन में सारे क्वेश्चन मिले हैं, ऐसा कतई नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी कर दे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन होगा कब, जब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन एक लाइन के आंसर में मिलेगा या सोचते ही सीधा आंसर मिलेगा। आपको थोड़ी बहुत मैथ्स है तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाए रखें। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से काम हो जाएगा। ये कह रहा है कि कुल मूल्य को क्या 20% बढ़ा रहा है, यानी हमारा CP कितना है 100 रुपये, कितना है 100 रुपये।
इसको बढ़ा कितना रहा, ये 20%, कितना बढ़ा रहा है 20%, और हो कितना जाता है उसका प्रिंटेड प्राइस 120 हो जाता है। यहाँ तक की चीजें तो हमारी हो गई। अब ये कह रहा है कि 1/3 भाग को उसी वस्तु उसी मूल्य पर बेची जाती है, तो 1/3 की बात हो रही है। कितने की, 1/3 की बात। यानी हम निकालेंगे कि 120 का 1/3 भाग कितना होता है। इसको 3 से काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। ये आता है 40, कितना आ जाता है 40। अब एक बात समझो, जब ये 40 आ गया तो 120 का शेष कितना बच जाएगा, 80 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। 40 ये हो गया तो 80 ये होगा, तभी तो 120 होगा। कैलकुलेशन हमारी बराबर हो गई है। अब कह रहा है शेष का 50%, शेष का 50%, इसका 50% कितना होता है, 40 हो जाता है। और इसका 50% जो शेष बचेगा वो भी कितना हो जाएगा, 40। ये वाली चीजें तो आपको समझनी है। अब देख लो 40 और 40 कितना हुआ, 80, 80 और 40 120 हो गया ना, क्योंकि इस 80 को ही हमने 40 में तोड़ दिया, 50% पे निकाल लिया। चलो ये कह रहा है कि शेष का 50%, जो ये 50% है 40, उसको 10% छूट पे बेचना है। 10% छूट पे, यानी 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेचना है। 10 रुपए की छूट हो गई ना आपकी। चलो हो गई। दूसरा क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला कैसा है, शेष पर 20% की छूट देनी है। शेष पर कितनी देनी है, 20% की छूट, यानी 100 रुपए की चीज को 80 में बेच दो बस। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, अब कैलकुलेट करना बाकी रहा। इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, इस जीरो से इस जीरो को, और गुना करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। ये वाला 40 आ गया, वो आ गया 36। इसको काटेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, ये आ जाएगा 8 चौक 32। ये आपका SP1 आ गया, SP2 आ गया, और SP3 आ गया। अब यहां से देखेंगे टोटल SP कितना आ गया। एक तो आ रहा है आपका 40, दूसरा आ रहा है 36, और तीसरा आ रहा है 32। कितना, 32। कितना आ रहा है भाई, 7 और 10, 108। कितना आ रहा है, 108। ये सारी संख्याओं को जोड़ा हमने, तीनों को जोड़ा। कुछ वस्तुएं इतने रुपए में बेची, कुछ वस्तुएं इतने रुपए में बेची, और कुछ वस्तुएं आपने इतने रुपए में बेची। टोटल 108 रुपए में बिकी। कितने में, टोटल 108 रुपए में बिकी है। तो आप देखेंगे कितने में खरीदी, 100 रुपए में, बेची कितने में, 8 रुपए में। तो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है SP माइनस का CP, यानी कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 108 माइनस का 100, तो ये आ जाता है आपके पास 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट प्रतिशत में बात करनी है, प्रतिशत में बात करनी है। अच्छा, क्रय मूल्य ज्ञात करना आपको, बिल्कुल बिल्कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है, निकालते हैं। इस वाले में क्या कहा, लाभ हानि का प्रतिशत पूछा है। चलो इसमें कह रहा है क्रय मूल्य निकालना है आपको। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो आपके पास ये प्रॉफिट आया 8% का, कितने का, 8% का। इस प्रकार उससे कितने रुपए का लाभ हुआ है, 480 का। आप तो कह रहे हो लाभ आपको हुआ 8 रुपए का, ये कह रहा है कि 480 का हुआ। तो हम ये देखेंगे कि जो लाभ हुआ है 8 यूनिट का, 8 यूनिट का लाभ हुआ है, वो 480 के बराबर है। और आपको 100 यूनिट का मान निकालना है, यानी कितना आ जाएगा, 480 बटे में 8 इंटू में क्या करोगे, 100 करोगे। कितना करोगे, 100 कर लोगे। 8 से भाग करेंगे, 8 छंग 48, 60 बार जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 600 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। आपका आंसर आ गया 600 रुपये। राइट, जितना प्रॉफिट हो रहा है निकालते जाओ, उसके बाद चीजें कैलकुलेट करते जाओ, है ना। जो जो चीजें पूछे
हाँ थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में हमेशा सारे के सारे क्वेश्चन आप जैसा चाहो एक लाइन में मिले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे देंगे जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे, और कुछ एक ऐसे देंगे जिसमें बहुत ही टाइम टेक, मतलब आपको क्या है कि आपके पास अच्छी अप्रोच है, अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट है, समझने की क्षमता एकदम से फटाफट काम करोगे ना, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे इस पूरी वाली चीज़ को, यहाँ तक की चीज़ को तो बहुत सिंपली कर सकते हो। उसके बाद आपको जोड़ जाड़ के करना काम है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यानी 20% का प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, 10 रुपये कम में खरीद कर 3 रुपये कम में बेचा जाए तो 30% का लाभ होता है, प्रॉफिट हो जाता है ना। चलिएगा, आपके पास कितना 20% का लाभ पर बेचा जा रहा है, 10% कम में खरीदना है, यानी सीपी, यानी आपका क्रय मूल्य। एक तो चीज ये होगी, दूसरी चीज होगी एसपी, जो होगा विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य। इन दो चीजों के बारे में हम बात करेंगे। दो चीजों के बारे में बात करेंगे तो क्या कह रहा है तो क्रय मूल्य, और ये कह रहा है कि 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है? 100 रुपए में। तब आप बेच कितने में रहो? 120 में। तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है? 20% का। प्लस का मतलब है लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है ना। बस अब क्या हो गया? 120 में बेच दिया। चलो सर, अब ये कह रहा है इसको 100 रुपए की चीज को 10% कम में खरीदना है। 10% कम में खरीदना है, यानी कम कर दो इसको 10%। तो ये कितने में खरीद रहे हो आप? 90 रुपए में खरीद रहे हो। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि 3 रुपए कम में बेचने से 30% लाभ होता है। कम में बेचने से मतलब नहीं है, हम यहां से देखेंगे कि 30% का लाभ कैसे होगा। क्या होगा? 30% का लाभ। तो 30% का लाभ होता है तो ये कितने में बिकेगी? तो हम देखते हैं 90 का 30% लाभ, यानी 100 रुपए की चीज को 130 में बेचना है। 30 रुपए का लाभ हो गया ना, 100 पे 130 का ना। बिल्कुल। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, ये कितना आ जाता है? 117 आ जाता है। 13 117, यानी ये वस्तु 90 रुपए की 117 में बिकेगी। कितने में बिकेगी? 117 में। चलो सर 117 लिख देते हैं। ये सारी प्रतिशत वैल्यू है, प्रतिशत में काम कर रही है। हम यहां से यहां देखेंगे कि आपके पास कम कितना हो रहा है? 3 यूनिट कम हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 यूनिट कम हो रहा है। कम हो रहा है ना, यानी माइनस हो रहा है। ये वाली चीज याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां तक की चीजें याद रखनी है। 100 रुपए में खरीदा है, 100 रुपए से 120 में, यानी 20% लाभ पर बेचा पहले। फिर क्या कहा है कि 10 रुपए का 10% कम में खरीदा और 30% के लाभ पर बेचा, तो हमने 117 पे बेचा। हम देख रहे हैं कि 120 से 117 होने में 3 यूनिट कम हो गए, और लेकिन ये कह रहा है कि 3 रुपए कम हुआ है, तो 3 यूनिट जो हमारा है वो 3 रुपए के बराबर है। कितने? 3 रुपए के बराबर है। अब आपको पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है सीपी। सीपी आपने माना है 100, तो 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे यहाँ से। क्या निकाल लेंगे? 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 3/3 इंटू क्या कर देंगे? 100। ये भी क्या है? रुपए। 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा सीपी 100 रुपए का है। ये क्या है? सीपी है। बस ये वाली चीज याद रखनी है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसको थोड़ा सा ट्रिकी समझें, समझने में थोड़ा सा तरीका लगाएं तो आपका काम हो जाएगा। ये कह रहा है कि 10% कम में खरीदने की बात हो रही है, वहाँ 3 रुपए कम में। हमेशा मैंने पहले भी बोला है, शुरू में भी बोला है, प्रतिशत वाली क्लास में भी बोला है कि प्रतिशत और दूसरी जो वास्तविक मान है, उसको रियल वैल्यू है ना, उस दोनों को एक साथ, एक्चुअल वैल्यू को और परसेंटेज वैल्यू को, दोनों को एक साथ नहीं रखना है। तो हमने नहीं रखा है, ये वाली हमने सारी चीज़ें निकाली है। 3 यूनिट आया है, लेकिन वह रुपए में बात हो रही तो रुपए से अलग से बात कर ली है ना। हाँ,
रुपए से बात बाद में करना है, पहले हमें प्रतिशत से निपटना है और उसके बाद दूसरा काम करना है। वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो हम देखते हैं खरीदा कितने में, 100 में, बेचा कितने में, 110 में। ये प्लस 10% का प्रॉफिट है। चलो दोस्तों, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 20% ज़्यादा में खरीदना है, 20% ज़्यादा में खरीदना है। तो हम यहाँ से खरीद लेते हैं, 20% ज़्यादा में ही खरीद लेते हैं, 20% ज़्यादा में यानी 120 में खरीद लेते हैं। अब कह रहा है कि 10% लाभ हो जाए। लाभ होगा 10% कब, जब 10% का लाभ होगा। तो लाभ कब होगा, जब 120 रुपए की चीज है, यानी 100 रुपए से 110 में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी 132 रुपए में। तो हम देखेंगे ये 132 रुपए में बिक रही है। कितने में बिक रही है, 132 रुपए में। ये वाली चीज़ है, ये पूरा 10% का निकाला हुआ है ना, 10% प्रॉफिट के बाद ये चीज़ बिकेगी और ये निकल रही है 110 में। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है, 12, प्लस का हो रहा है 22 यूनिट। यहाँ तक तो हमने पहले निपट लेना है कि ये क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, यहाँ तक देखेंगे। ये हो रहा है कि हमारा 22 यूनिट, क्या हो रहा है, 22 यूनिट क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे ये कह रहा है 66 रुपये, 66 रुपये अधिक में बेचा जाता। तो ये कह रहा है, हम कह रहे हैं कि 110 से 132 में बेचें, ये कह रहा है 66 रुपये में। तो हमें पता है कि 22 यूनिट का मान है, जो 22 यूनिट का मान है वो 66 रुपये है। और आपको क्या पूछा है, आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है, सो रहा है ना। ओके ओके, क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है। अब आपको क्या निकालना है, सीपी। तो सीपी क्या है, 100। तो हम यहां से निकाल लेंगे 100 यूनिट का मान, 66/22 इंटू में क्या आ जाएगा, 100 यूनिट। कैलकुलेट करेंगे तो 22 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 22 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। और हमारा आंसर आ जाएगा 300। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। बस, राइट दोस्तों, ये वाली चीज़ है। डायग बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस बनाएंगे तो हमारा काम होगा, अच्छे से होगा। क्योंकि हमें देखो रिवीजन करना अनिवार्य है, इसलिए मैं पहले से ही एक क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ किसी इस एक पैटर्न का, कम से कम 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो इसीलिए लाया हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो और मुझे समझाने में भी ईजी रहे। कि आपको एक क्वेश्चन समझाऊँ तो आपको उसको 3 बार समझाना पड़ेगा, नहीं तो मैं 3 से 4 क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा गया है ना वस्तु को, कितने प्रॉफिट पे, 20% के। तो हम देखते हैं सीपी हमारा 100 और एसपी हमारा 120। कितना, 120। यहां से यहां आया प्लस 20% का प्रॉफिट हुआ। अब थोड़ा सा समझना है ना, इसको क्वेश्चन को इसलिए समझना अनिवार्य है। देखो समझना इसलिए है कि यहाँ प्रतिशत की बात हुई है, पहले यहाँ प्रतिशत डेटा दे रखा था। अब ये दोनों का दोनों किस में आ गया, रियल वैल्यू में ना, वास्तविक मान में आ गया। अब प्रतिशत की बात ही नहीं हो रही है, तो प्रतिशत की बात ही नहीं हो रही है तो अब क्या करें सर। अब ये कह रहा है कि 10 रुपये कम में, माइनस का सिर्फ 10 कह रहा है। क्या कह रहा है, माइनस का सिर्फ 10 कह रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि माइनस का 8 कह रहा है। ये रुपए की बात हो रही है। अब ये दोनों रुपए है, प्रतिशत नहीं है पहली दफा, तो ये ध्यान रखें। इसको समझ लोगे तो इजी वे में काम हो जाए। यानी ये खरीद कितने में रहे हैं, 100%। इसको प्रतिशत में लिख लो तो बहुत बेहतर होगा। तो 100% में तो खरीद रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है 10 रुपये कम में खरीदना है, खरीद लिया सर। बेचना कितने में, बेचना है सर 120% में से भी क्या, 8 रुपये कम में बेचना है।
बस। अब ये कह रहा है कि इसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 28% का, यानी ये 100 रुपए की चीज को 128 में बेच रहा है। कितने में, 128 में। चलो इसको अलग से ही लिख देते हैं, या साथ में नहीं करेंगे। अब यहां से यहां का लाभ बताना है, यानी ये कह रहा है कि 100% माइनस 100% माइनस का 10 रुपए है, इसको बेच रहा है कितने में, 100 रुपए की चीज को 128 रुपए में बेच रहा है। कितने में, 128 रुपए में। और ये बिक के कितने में जा रही है, 120% माइनस का 8 रुपए में जा रही है। ये कैलकुलेशन होगी, या क्या होगी, इसमें ये कैलकुलेशन होगी, उसमें ये कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो प्रतिशत में ही पूछा जा रहा था, प्रतिशत में हम काम में ले रहे थे, जो रुपए दे रखे थे उसको बाद में यूनिट में काम में ले रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, दोनों में रुपए दे दिए कि इतने रुपए कम है। अब यार ये बताओ कि मुझे ये जरूरी थोड़ी है ये 100 रुपए में मैंने खरीदी हो, क्या CP 300 भी आया ना, 400 भी आया तो 400 में खरीदी होगी ना, तो 400 में से 10 रुपए कम में खरीदेंगे तो 390 में खरीदेंगे। हम 100 से मान लेंगे तो 90 100 से ही आ जाएगा, और 300 पे ले जाएंगे तो कितने में आ जाएगा, कम आ जाएगा ना, 270 पे ही आ जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है, तो हमें ये 10 रुपए में कम करना है, तो कर देंगे। अब हमारी कैलकुलेशन करनी है यहाँ से, सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं एक बार, इसमें एक पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा। अदरवाइज आप सोचते हो कि मैं डायरेक्ट आंसर निकालूं, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। ये 100 बटे में है, इसको इसके साथ गुने में भेज दो, बाकी इसके साथ ये रह जाएगा। तो इसको देखो, पहले किसको, 128 को इस 100 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12,800% हो जाएगा। फिर 128 को 10 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 1280। क्या हो जाएगा, 1280 बराबर, ये 100 बटे में इसके साथ गुने में आएगा तो 120 के साथ गुना हो जाएगा, 12,000% हो जाएगा। फिर 100 का गुना 8 के साथ करेंगे तो माइनस का 800 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 800 ये हो जाएगा। ये वाली कैलकुलेशन आ गई है। अब इस कैलकुलेशन को खत्म करो भाई, प्रतिशत दोनों को एक तरफ लाओ और बाकी को एक तरफ ले जाओ, है ना। ये प्रतिशत कितना है, 12,800, ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 12,000। ये इधर माइनस का, इधर माइनस का है ना, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1280, और ये माइनस का इधर है ही 800। ये वाली चीज हमने कर ली। इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया 800% बराबर, इसमें से इसको घटाओगे ये आ जाएगा 480। अब ये वाली चीज तो आपके पास आ गई है। अब आपको ज्ञात करना है CP। ये 800% का मान आया है, किसका आया, 800% का मान आया। तो यहाँ मैं 100% का मान निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा 480 बटे में 800 इंटू आ जाएगा 100%, है ना। अब आप काटना है, जिसको काट लो। देखो 100, 0 से 0 कट जाएगा। दूसरा और कौन कर सकता है, 8 से कटेगा, 8 से ये 8, 480 60 बार कट जाएगा, और आपके पास कट कुटा के कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, CP का। 100% का मान आया 60 रुपये, कितना, 60 रुपये। CP ज्ञात करना था, CP 60 रुपये आया बस। ये इसको कैलकुलेट करना अनिवार्य है, तभी आपका आंसर सही से आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको प्रतिशत वैल्यू दे रखी थी, मैं बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन को, पिछले वाले को। पिछले वाले में जो बात हुई है, ये कह रहा था कि 20% ज़्यादा में खरीद कर, तो 20% का वैल्यू है ना 100 पे, 20% का मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ संख्या दे रखी हो तो फर्क पड़ता है। और 66 दे रखा रुपए, लेकिन 66 को हमने काम में यहाँ कहीं भी नहीं लिया कैलकुलेशन निकालने में, हमें आंसर आने के बाद ही 66 को काम में लिया है ना। इसीलिए ध्यान रखना कि इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बार ऐसा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 25% लाभ पर 10 रुपये कम में खरीद कर 5 रुपये, यानी इन 10 रुपये और 5 रुपये को काम में लेना है, और ये कह रहा है कि 40% का लाभ हो रहा है। कितने का, 40 का। तो हम यहाँ देखते हैं कि CP हमारा 100 रुपये है और SP हमारा 125 रुपये है।
125 कैसे? क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में दे रखा है 25% के लाभ पर बेच रहा है। अब ये कह रहा है कि इसको, क्योंकि ये प्रतिशत और बनाना इसलिए अनिवार्य है कि 10 रुपये और 5 रुपये की बात हो रही है, तो प्रतिशत अलग से ले लो। तो हम देखेंगे कि इसको सिर्फ कम करना है 10 और इसको कम करना है 5। तो ये तो आ जाता है 100% माइनस का 10 नया सीपी, और नया एसपी आ रहा है 125% माइनस का 5। ये वाली चीज आ गई। अब इस वाली चीज को कैलकुलेट करना है, यानी ये कह रहा है कि 100% माइनस का 10 है, ये कितने में बेच रहा है? 100 रुपये की चीज को, 100 रुपये की चीज को 140 में बेच रहा है, यानी 40% का लाभ ले रहा है। और लाभ लेके कितने में बेच रहा है? ये लाभ लेके बेच रहा है 125 तो प्रतिशत और माइनस के 5 में बेच रहा है। अब हमारे कैलकुलेशन यहाँ आ जाती है। इतने रुपए की चीज को 40% बढ़ाकर बेच रहा है, यानी 140 में बेच रहा है 100 की चीज को, तो ये वाली चीज आ जाती है। अब कैलकुलेशन करेंगे, पहले तो एक जीरो से एक जीरो काट लें तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। सो छोटे के लिए तो माहिर हैं हम भी, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, अभी भी कर लेंगे। 10 का इसके साथ गुना होगा तो ये आ जाएगा 1000% माइनस कितना? 1000% माइनस 10 का गुना 10 के साथ होगा तो ये आ जाएगा 100। अच्छा यहाँ गलत हो गया ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ गुना था। 100 का 14 के साथ होगा। देखो फ्लो में काम गड़बड़ हो जाता है, इसलिए तो हमारा आंसर गलत आ जाते हैं कभी कभार, है ना। आंसर इसलिए आते हैं, दिमाग कहीं चल रहा होता है, पेन पहले से चल जाता है तो दिमाग पेन वाले को पढ़ता है पहले, है ना। ये कितना हो जाएगा? 14 का 100, ये 140 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इस 10 का, अच्छा इसको तो काटना ही था, एक हट जाता है यार, माइनस बेग जाते हैं। तो ये 10 का 125 के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा 1250% माइनस का 50। अब कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाली कैलकुलेशन तो कर ली है। अब जैसे ही दिखे प्रतिशत ज़्यादा, ये इधर प्लस का है इधर प्लस का है, लेकिन ये कम है तो कम वाले को इधर भेज दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1400% माइनस को 1250% बराबर का, ये माइनस का इधर जाएगा तो 140 हो जाएगा, ये माइनस का 50 रह जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 150%, कितना? 150%, और ये कितना हो जाएगा? 90। 150% बराबर का 90 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या निकालना है? आपको इन्होंने पूछा सीपी निकालना है। सीपी क्या था? 100%। तो हम 100% का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 100% का मान निकालेंगे 90 बटे में 150, प्रतिशत निकालिए 100 से गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 100 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ से काट लो, इसको काट पीट के निकालो। एक जीरो से एक जीरो खत्म करेंगे, और दूसरा क्या काटेंगे? 15 से काटेंगे एक बार, 15 से काटेंगे 6 बार, तो आंसर आ जाएगा 6 × 10 60 आ जाएगा। ये हमारा आ गया सीपी। क्या आ गया? सीपी आ गया। अच्छा पिछले वाले में भी 60 आ गया क्या? बिल्कुल, दोनों में 60 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है 60 आने में, है ना। हाँ, क्वेश्चन आंसर सेम आने से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आना चाहिए सही। दोनों में बात हो गई है, ये वाली चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ये 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे प्रॉफिट लॉस में हैं जो बड़े क्वेश्चन के तौर पे माने जाते हैं, इसमें कैलकुलेशन करना जरूरी है ना। हाँ चलिएगा, देखो एक बात बता देता हूँ आपको, जब भी आप मेहनत करते हो ना, मेहनत अच्छी करते हो, 100% मेहनत करते हो ना, तब पेपर में क्या होता है, अच्छे क्वेश्चन मिलने जरूरी है। पहली बात तो ये, अच्छे क्वेश्चन मिलने का फ़ायदा ये बताता हूँ मैं आपको, इसका बहुत बेनिफिट है। क्योंकि जब पेपर ओवरऑल होता है ना, उस समय जब भी अभ्यर्थी जो भी बैठते हैं एग्जाम में, परीक्षार्थी बैठते हैं ना, उन परीक्षार्थियों के साथ होता क्या है, जो साल भर से मेहनत कर रहा है, जो 6-7 महीने से अच्छी मेहनत कर रहा है, और जो 2 महीने से मेहनत कर रहा है सिर्फ, तो क्या होता है, अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो 2 महीने वाला भी वहाँ पहुँच जाएगा और साल भर वाला भी वहीं पहुँचेगा, है ना। तो दोनों के क्वेश्चन लगभग समान से सही होने की चांस बनते हैं।
अगर लेवल अच्छा आता है पेपर का, क्वेश्चन अगर बड़े से आते हैं, जो एकदम फ्लो में शुरू में ही से ऐसे मतलब महीना 2 महीने की तैयारी किया है, तो उसमें क्या दिक्कत आ जाएगा कि उसने पूरा नहीं पढ़ा है, सिर्फ छोटे क्वेश्चनों को देखा है, उसने सिर्फ प्रैक्टिस किया है हल्के से क्वेश्चनों को, तो उसके साथ क्या दिक्कत आएगी, जैसे ही बड़ा क्वेश्चन आता है तो वो वहाँ से खिसक लेगा। तो क्या होगा, उसमें आपके प्रतिशत बढ़ जाते हैं कि मेरे अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे, तो सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। थोड़ा सा पेपर लेवल का आने से का फायदा यही होता है कि एग्जाम की जिसने तैयारी की है उसके लिए बड़े फायदे की चीज़ होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक ही एसपी पर खरीद बेचा गया, इस प्रकार पहले वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है, दूसरे वस्तु पर 20% का लॉस हुआ है ना। हाँ, ये कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं, दोनों को सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, और उसके बाद एक पे हो रहा है 20% का प्रॉफिट और दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है ना। 20% प्रॉफिट और 20% का ही लॉस हो रहा है ना, राइट। उसके बाद कह रहा है कि कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, टोटल जो टोटल है ना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है वो बताना है आपको, है ना। चलिएगा, इसके लिए क्या है कि एक चीज बता देता हूं आपको पहले साइड में। इस प्रकार के आंसर हैं कौन से, जिसका सेलिंग प्राइस हमेशा सेम हो। देखो, मैं कुछ चीज लिख रहा हूं आपके सामने। कुछ चीज लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देखना कि जिसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य समान हो तथा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज भी क्या हो, समान हो। लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज भी समान हो तो हमेशा इस सौदे में क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। हमेशा क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट, जैसे यहाँ 20 यहाँ भी 20 है, दोनों प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है, दोनों सेम, दूसरा सेलिंग प्राइस भी सेम, तब क्या करना है कि दोनों के लिए क्या है ये ध्यान रखना है, हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट तो कतई नहीं होगा। क्या, कतई प्रॉफिट नहीं होगा, तो होगा क्या, लॉस। लॉस होगा तो लॉस को निकालने की जरूरत देखो बताऊं, तो इसके लिए क्या है, लॉस प्रतिशत बराबर का क्या होता है, एक्स, यानी जो भी या तो पी और या एल, दोनों में से प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम है तो एक ही चीज आएगी, है ना। तो इसको मैं क्या है सिर्फ एक्स ही लिख देता हूं, एक्स का स्क्वायर बटे में 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में 100% आंसर आ जाएगा आपका। ये वाली चीज कंप्लीटली देखना है ना। चलिएगा, इसको एक बार हम ब्रैकेट में डाल देते हैं ना। चलो, ये वाली चीज़ हमारे काम की है, इसको ध्यान रखना है। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, तो देखेंगे कि आपका क्या का आंसर आ रहा है। ये वाली चीज़ है, अगर इससे करें तो कैसे आंसर आएगा, अगर दूसरे तरीके से करें तो कैसे। फर्स्ट देखिएगा कि एक्स स्क्वायर बटे में 100% का क्या हो रहा है, लॉस। पहली दफ़ा तो क्या हो रहा है, लॉस। लॉस ही हो रहा है ना। चलो निकालो सर।
एक्स स्क्वायर यानी 20% दोनों में सेम है, तो 20% का स्क्वायर यानी 20 × 20 कर लेते हैं और बटे में क्या करते हैं 100। आंसर में तो प्रतिशत रहेगा ही, इसको कतई गायब नहीं करना है। 0 से 0, 0 से 0 काट लेंगे, टोटल आ जाएगा 4% का लॉस। बस यही इसका आंसर है। कब है? जब ये हो कि प्रत्येक का एसपी सेलिंग प्राइस समान हो और प्रत्येक क्या क्या प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी समान हो, तब ये काम करना है। सेकंड क्या है? सेकंड क्या कह रहा है कि सीपी किसी वस्तु का 100 रुपये है। क्या है? 100 रुपये। देखो ये वाला तरीका तो याद रखना ही रखना है, ये वाला तो करना ही करना है। इसमें नहीं करोगे तो दूसरे वाले क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको, ये तो 101% करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वाला तरीका इसलिए है कि जब भी अगर ऐसा दिख जाए तो 1 सेकंड में काम हो जाए ना, हमारा हमारा काम अच्छे से होना चाहिए ना, तो 1 सेकंड में निकालने के लिए इससे टाइम बचा के हम दूसरे वाले क्वेश्चन में काम ले लेंगे, टाइम को ये ध्यान रखना है। तो हमारा सीपी कितने रुपए है? 100 रुपये हम मान लेते हैं। और मान क्या लेते हैं? यही मानना है। और माना फिर क्या कर रहे हैं कि इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना है। ये फर्स्ट का सीपी है, इसको 20% प्रॉफिट पे बेच दो। ये बेचेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा 120 रुपये। कितना? 120 रुपये। और ये वाला क्या कह रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस, जो CP2 वस्तु है उसका भी सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस 2 है वो भी कितना है? 120 ही है। क्या है? वो भी 120 है, ये भी 120, ये भी 120, यही चीज कह रहा है। और यहाँ क्या कह रहा है? या माइनस का 20% हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस का 20% हो रहा है। अब आपके दिमाग में काम आना चाहिए कि ये यार, ये मानूं अगर ये मेरा अगर 100% है, 20% कम करूं, तो 20% कम करूं तो 80% आना चाहिए ना। यानी 80% बराबर का कितना है? 120। तो 100% का मान मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास मान आएगा 120 बटे में 80 और इंटू में क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। देखो इसको मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ छोटा छोटा सा, इसके साइड में लिखने का कारण ये है कि आपको थोड़ा सा दिमाग में आए, इसको आप भूल जाओ, ये वाली चीज को तो भूल ही जाओ कि ये मैंने 100 माना था, निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान रखना है कि अब अगर यहाँ 100 होता और 20 कम करता तो 80 होता कि नहीं होता? पहली दफा तो हो जाता ना। तो 80 बराबर 120 है, तो 100 बराबर का निकाल लेंगे। 100 बराबर का निकाल लेंगे तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ कलर चेंज करके। ये हो जाएगा मेरा 100 यानी 120 बटे में 80 इंटू में क्या आ जाएगा? 100। 100% का मान आ जाएगा। अब काट लो इसको, 0 से 0 काट लेंगे और 8 का भाग देंगे। 8 का जाएगा कितनी बार? एक बार जाएगा तो 8 आ जाएगा, बचेगा 4, और कितनी बार जाएगा? 15 बार। ठीक है, ये आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा टोटल? 150। कितना आ जाएगा? 150। तो ये मान आपको पता चला, यानी ये 100% का मान है 150। ये वाला तो हमने सिर्फ ज्ञात किया है, उसके लिए लिखा है ना, और ये वाली चीज तो अलग से हो गई आपकी। एक चुल में चीज ये थी कि 100 में खरीदी, 120 में बेची, दूसरी 150 की 120 में बेची। अब ये कह रहा है कि कुल लाभ और हानि कितना हुआ, कुल और लाभ और हानि कितना हुआ। तो हम देखेंगे कि टोटल सीपी कितना है। टोटल सीपी कितना है? एक 100 है और एक 150 है, टोटल हो गया 250। कितना हो गया? 250। और टोटल एसपी कितना है? एक 120 का, दूसरा भी 120, ये हो गया 240। कितना? 240। अब हमारे पास काम में है कि देखो खरीदा कितने में? 250 में। बेचा कितने में? 240 में। लॉस कितने का हुआ? 10 का। कितने का? 10 का। 10 का लॉस हुआ है, 250 पे हुआ है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करना है।
जीरो से जीरो काट लेंगे और इस 25 से 25 एक 25 और 25 चौके 100, तो आंसर आ जाएगा 4% का लॉस हुआ। कितने का? 4% का लॉस हुआ। हमने यहां से भी निकाला 4% का लॉस, लेकिन सीपी समान हो तब हमें इस प्रकार से नहीं निकालना है, ये निकालना अनिवार्य है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है इसको। बड़ा क्वेश्चन कब करना है? जब दोनों ये प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज दोनों अलग अलग हो, तब हम काम में लेंगे। एक बार इस पे प्रैक्टिस करें। ये कह रहा है कि दो वस्तुओं को प्रत्येक को एक ही एसपी पर बेचा गया, सेलिंग प्राइस सेम है, और फिर प्रतिशत भी देखो, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों क्या है? समान है। तो हम देखेंगे सीधा का सीधा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हमारे दिमाग में सीधा का सीधा आइडिया क्लिक करेगा कि लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है सर? एक्स स्क्वायर बटे में 100% का लॉस हो रहा है। कितना? 30, दोनों में 30 दे रखा है, इसलिए यहाँ से सीधा निकालेंगे, ये प्रतिशत आ जाएगा। और क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, तो टोटल आ जाएगा 339% का लॉस होगा। बस। अब आगे चाहे चीज अलग पूछी है तो अलग निकाल लेते हैं। अलग क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1820 रुपए में बेचा गया, यानी एक वस्तु को, यानी टोटल दोनों वस्तुओं को बेचा हमने, दोनों का एसपी कितना होगा? यानी एक का तो कितना है 1820, तो दो का कितना हो जाएगा? 3640 रुपए। कितना हो जाएगा? 3640। तो ये कह रहा है कुल लाभ या हानि कितना होगा? कुल लाभ या हानि कितना होगा? 9% का लॉस हुआ है, यानी बेची कितने में चीज? 100 रुपए की चीज को 91% में बेचा है, वो 3600। पहले ये बताओ यहां तक किसको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये दोनों का मिला के 9% का लॉस हो रहा है। टोटल हम मानते 100% की चीज थी, और तो बेची कितने में? 91% में, तभी तो 9% का लॉस होगा। बेची 91% में, यानी 3640 में बेची। 100% का मान निकाल लेंगे तो सीपी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3640 बटे में 91, 91 इंटू क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। क्या कर लेंगे? 100 से गुना कर लेंगे। ये 91 से कट जाता है कितनी बार? 40 बार कट जाता है, और हमारे पास कितना आ जाता है? 4000 सीपी आ जाता है। ये सीपी है हमारा, ये एसपी है। अब आपको कुल लाभ या हानि जो भी पूछा है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। लॉस हुआ है ना, लॉस ही होगा। लॉस हुआ है तो ये लाभ तो होगा ही नहीं, क्या बचा? लॉस। लॉस कितना हो रहा है? 4000 की चीज को 3600 में बेच रहे हो, 3640 में, तो लॉस ही होगा। कितने को होगा? 360 का लॉस हो जाएगा, यानी माइनस का 360 हो गया। कितना हो गया? माइनस का 360 का हानि हो गया, लॉस हो गया। बस ये वाली चीज काम आ गई हमारी। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आया होगा कि जब भी सीपी एसपी सेम दे रखा हो, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम हो, तो सीधा एक्स स्क्वायर करके निकालना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। ये कह रहा है कि किसी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक ही एसपी पर, वापस एक ही एसपी पर, इस एक ही एसपी दिखते ही देखना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दोनों समान होने चाहिए। है कि नहीं है तब तो हम सीधा ही निकालेंगे कि लॉस प्रतिशत क्या हो रहा है। लॉस प्रतिशत हो रहा है एक्स स्क्वायर बटे में 100। तो हम एक्स स्क्वायर बटे में 100 नहीं लिखेंगे बार बार, तो हम क्या लिखेंगे कि हमें 20 का 20 का हो रहा है, तो 20 इंटू क्या करेंगे? 20 बटे में 100, ये आ जाएगा प्रतिशत। इसके साथ जीरो से जीरो काट लेंगे, तो हमारे पास फाइनली आ जाता है 4% का लॉस। बस ये वाली चीज तो यहाँ कंप्लीट हुई। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 3600 रुपये में बेचा गया, कुल लाभ या हानि बताना है प्रत्येक वस्तु को। तो एसपी टोटल कितना हो जाएगा? एसपी टोटल हो जाएगा, दो वस्तुओं को, एक वस्तु को 3600 में बेचा है, तो दो को कितने में बेचा? 7200 में। कितने में? 7200 में। और इधर क्या कह रहे हैं कि 100% चीज को 4% हानि पे बेच रहे हो, तो कितने में बेच रहे हो? 96% में। कितने में? 96% में। जितने में बेच रहे हो वो कितने में बेच रहे हो? 7200 में। और आपको सीपी पूछा कितना? प्रॉफिट और लॉस पूछा, तो प्रॉफिट और लॉस के लिए निकालेंगे। देखो एक और दिमाग लगाना है तो लगा सकते हैं पहले ही।
पहले बता देता हूँ, पहले तो सीधा ही, दिमाग बाद में लगाएंगे ना। ये कितने में हो जाएगा, 7200 बटे में 96 इंटू क्या आ जाएगा 100%। काटें यहाँ से, क्या है, अगर काटें तो किससे कटेगा, 24 के पाड़े से कटेगा, 24 3 72 और 24 चौक 96, कितना, और फिर काटेंगे अगर, एक बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, 7500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीपी चार्ज 7500 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, लॉस हो रहा है, माइनस का, कितना माइनस हो रहा है, 300 रुपये, ये हानि आ गई आपकी, है ना। चलिएगा, ये हानि आ गई है, लेकिन एक बात और देख लेते हैं। देखो, एक चीज क्या देख लेते हैं, जैसे ही हमने देखा था 96% का, कितना हो रहा है, 7200, हमें लॉस निकालना ना, लॉस और हानि का ही पूछा ना, तो लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 4% का, तो हम यहाँ से सीधा मान निकालेंगे 4% का। किसका मान निकालेंगे, 4% का। काटो अब, देखो 4 से काटेंगे ये 24 बार कटेगा, और जैसे ही 24 को काटेंगे, 24 से ये कटेगा 300 बार, आंसर आ जाएगा 300। क्या निकाला, लॉस, 4% ही तो लॉस हुआ है, 4% लॉस हुआ कितने का, 300 का। बस ये इतनी सी चीज़ है, ये इतनी सी चीज़ है, नहीं तो क्या, सीपी निकालो, सीपी और एसपी इसका दोनों का अंतर निकालो। पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं कि आपको कितना लॉस निकालना है ना, लॉस निकालना है तो यहाँ भी एक डब्बा बना के बना देते हैं आपके पास। देखो, आपको किसी भी तरीके से समझना होगा कि स्टूडेंट है, सारे तरीकों से आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ से हमने निकाला 91% बराबर का 3640, और हमें चाहिए था लॉस, लॉस चाहिए था, लॉस है 9% का, तो यहाँ से 9% का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 3640 बटे में 91 इंटू क्या आ जाएगा 9, काट लो भाई, ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 40 बार, और गुना करोगे 9 चौक 36, 360 का, कितना, 360 का, लॉस 360 का हो रहा है, उधर भी देखो 360 का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना इनका और काम में ले लेना, इसका भी ले लेना स्क्रीनशॉट, और फिर इसका भी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक ही एसपी पर बेचा गया, यदि पहले वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरे पे 4% का हानि होता है तो कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो अब याद रखिएगा, अब याद क्या रखना है कि अब आपको ये वाली चीज़ काम में नहीं लेनी है, कौन सी वाली, कि दोनों अगर एसपी और लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज सेम हो वाली चीज़, ये दोनों सेम नहीं है। तो अब हम वापस कैलकुलेशन पे आ जाएंगे, पहली वाली जो चीज़ की थी हमने, क्या कहा, CP1 CP2, CP1 और CP2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। पहले वाली वस्तु 100 रुपये की थी हमारी, कितने की, 100 रुपये की, और इसको बेचा हमने, बेचा कितने में, 20% प्रॉफिट में बेचा, और ये बिक गई कितनी, 120 में, ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये सेलिंग प्राइस जो 2 है वो भी क्या है, 120 ही है। क्या कह रहा है, ये 120 ही है, क्योंकि ये कह रहा है ना सेलिंग प्राइस समान है एक ही, तो दोनों, ये भी 120 की है, ये भी 120 में बेची। अब यहाँ वाली चीज़ क्या कह रही है कि 4% का लॉस हुआ, क्या हुआ, 4% का लॉस हुआ, माइनस का कर देते हैं ना। तो अब देखो, अगर आप इसको देखने चाहो, 4% का लॉस हुआ है, 4% का लॉस हुआ है, यानी 96 में, 100 की चीज़ को 4% लॉस में कितने में बेचोगे, 96% में बेचोगे, वो बेच रहे हो 120 में, आपको निकालना है 100% का मान, तो ये आ जाएगा 120 बटे में 96 इंटू में कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा दोस्तों 100,
काटेंगे यहाँ से, 12 से कटेगा ये 10 बार, 12 से कटेगा ये 8 बार 96, और किससे कटेगा, और कटेगा ये 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार, और किससे कटेगा, ये 4 से कट जाएगा 1 बार, ये 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 और 5 हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125। ये इस वाले के लिए कैलकुलेशन नहीं है, ये इस वाले के लिए कैलकुलेशन है, ये ध्यान रखना। यानी ये कह रहा है कि 125 रुपए की चीज़ को घाटा लगाकर बेचा है 120 रुपए में, कितने में 120 में। हम यहाँ अब देखो कैलकुलेशन, आपका दिमाग सही से काम कर जाएगा। देखो 100 रुपये में ये खरीदी, प्लस ये करता हूँ 125 में ये खरीदी, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 225, कितना 225, और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 120 और 120 ये हो जाएगा टोटल 240, कितना 240। खरीदी 225 में, बेची 240 में, तो लॉस परसेंटेज हो रहा है या प्रॉफिट, लॉस हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट के लिए मैंने पहले बताया था एसपी बड़ा होना चाहिए, सीपी छोटा होना चाहिए। तो प्रॉफिट आ रहा है 240 माइनस का 225, कितने का आ रहा है सर 15 रुपए का। चलो सर 15 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन ये प्रतिशत पूछ रहा है या लॉस, प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो 15 का प्रॉफिट हुआ, 15 का प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालेंगे, एसपी पे या सीपी पे, फटाफट कमेंट कीजिएगा, क्या एसपी पे या सीपी पे। तो हम देखेंगे कि हमें हमेशा पता है कि प्रॉफिट और लॉस जब भी निकालेंगे तो सीपी पे निकालेंगे, एसपी पे कतई नहीं निकालेंगे। तो सीपी कितना है 225 इंटू कितना हो जाएगा 100, कितना प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा, और जैसे ही देखेंगे तो ये 100/15 आ जाएगा प्रॉफिट। आगे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/15 का मान कितना होता है, 15 छक्के 90 होता है, और फिर बच जाता है, और 2/3 होता है प्रतिशत का प्रॉफिट। 1/15 का मान कितना होता है, 6 सही 2/3 प्रतिशत, कितना 6 सही 2/3 प्रतिशत। कोई दिक्कत, हो गया हमारा काम। ये वाली चीज प्रत्येक क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत प्रॉफिट, ये प्रॉफिट प्रतिशत है ना, और लॉस प्रतिशत, ये समान हो तब ये नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। चलिएगा, ये कह रहा है किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, और तो क्या है, दोनों वस्तुओं को एक ही एसपी के बराबर है दोनों का, और कुल लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो CP1 CP2 और टोटल CP है ना। CP1 तो मान लिया 100, ये तो हम डायरेक्ट मान लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि 8% हानि, तो ये बिका कितने में 92 में, और ये भी बिक रहा है 92 में। ये 92 में कैसे बिका, यहाँ लिखा है दोनों वस्तुओं का एसपी समान है, ये हमारा एसपी है और ये भी एसपी है, और ये दोनों क्या है बराबर, तो बराबर है तो हम चीज़ को काम में ले लेंगे। चलो सर, दूसरे पे क्या कह रहा है कि 15% का लाभ हुआ। हम यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको बोलो 100 की चीज़ थी, एक 15% लाभ पे 115 में बेची, यानी 115% का मान ही क्या है 92, तो 100% का मान निकाल लेंगे, तो 92/115 इंटू में कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। काटेंगे, 23 से कटेगा 4 बार, 23 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से काटेंगे 1 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार,
आ जाएगा कितना 80। अब देखो ये जो 80 रुपये आया है, ये 80 रुपये क्या आया है यहाँ का सीपी। ये कह रहा है 80 रुपये की चीज को 15% लाभ पे 92 रुपये में बेचा गया। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों कितना हो रहा है 180, तो एसपी भी टोटल कितना होगा, टोटल एसपी होगा 92 और 92 दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 184। कितना हो रहा है 184 और ये कितना हो रहा है 180। लाभ हो रहा है कहानी 180 में चीजें खरीदी दोनों वस्तुओं को और 184 में बेचा है, तो लाभ हो रहा है प्लस 4 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत बनाना है तो 4 का लाभ हो रहा है 180 रुपये पे हो रहा है, और इंटू क्या करेंगे प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे। ठीक है, 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे, ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 9 बार। कितना 9 बार। तो हम यहाँ से देखेंगे 20/9% हुआ, यानी इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2/9% का प्रॉफिट, यानी 2/2/9% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आ गई समझ में यहाँ तक की चीज। देखो ये वाली कैलकुलेशन तो आपको जब भी एसपी सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज अलग अलग है तब तो करना ही है। जब समान हो जाए तो हमें सीधा x² में 100 करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं को प्रत्येक को एक ही विक्रय मूल्य पर, एक ही विक्रय मूल्य यानी एक ही एसपी पर बेचा गया, कोई दिक्कत नहीं। एक को कह रहा है कि 20% प्रॉफिट, दूसरे को कह रहा है 20% का लॉस। अच्छा ये बात है क्या। अब आपको समझ में आने लग जाएगा कि भाई देखो एक ही एसपी, सेम एसपी और लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम है, तो हमें सीधा का सीधा पता है कि लॉस होगा। लॉस होगा सर कितने का 20 × 20/100 का। 0 से 0 काटेंगे, 4% का क्या हो जाएगा लॉस। यहाँ तक की चीज समझ में आ जानी चाहिए। फिर कह रहा कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात नहीं करना, हानि और लाभ ज्ञात करना है। प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा गया 360 में, 360 में बेचा है, तो एसपी टोटल कितना हो जाएगा। दो वस्तुएं थी, एक 360 में बेची है तो दोनों को 720 रुपये में बेच दोगे। कितने में बेच दोगे 720 रुपये में। लेकिन ये कह रहा है कि 4% हानि के साथ बेच रहे हो, तो मुझे पता है कि 4% हानि के साथ यानी 96% में बेच रहा हूँ मैं। कितने में 96 में बेच रहा हूँ, वो 720 में बेच रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 100% का मान निकाल लूँ। नहीं 100% का निकाला ही नहीं, हमें लॉस और यही पूछा है, तो लॉस का निकालें तो 4% लॉस है तो इसका निकाल लेंगे 720/96 इंटू सीधा ही 4 कर लें। क्या कर लें सीधा ही 4 कर लें। देखो 24 से कटेगा, 24 चौके 96, 24 या 72, ये पूरा कट जाएगा 30 बार। फिर 4 से काटेंगे एक बार, ये भी 4 से कट जाएगा एक बार। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। 30 रुपए का क्या होगा हानि। कितने का हानि होगा 30 रुपए का हानि होगा। बस ये वाली चीज ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज तक के जो आज का सेशन था वो यहाँ समाप्त होता है। इस एकदम से ध्यान रखना, इसको एक बार वापस देखना कर, जैसे ही आपका पूरा सेशन हो गया है। अब इस सेशन को आप नोटबुक में जैसे ही आप इसको लिखोगे तो एकदम से विधिवत रूप से लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसका एक बार से वापस रिवाइज करना है रफ कॉपी में, और उसके बाद आप देखना कि आपको समझ में आ रहा है। फिर आपको अगर डाउट आए तो फिर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके देखे दीजिएगा कि आपको यहाँ डाउट आ रहा है। बाकी ये सिर्फ
मतलब फालतू के डाउट क्लियर मत मतलब बना मत देना कि ये मेरा डाउट है, क्योंकि आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। जब भी रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।